नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसे आपने सभी ने देखा और पसंद भी किया। होम्योपैथिक मेडिसिन की पोटेंसी को लेकर ये वीडियो बनाया था और बताया था कि जब भी आप मेडिसिन लेते हैं तो लोअर पोटेंसी से आपको स्टार्ट करना है। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन लेने का सही तरीका है। वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप जब मेडिसिन लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो आपको पोटेंसी के बारे में भी थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट बहुत हायर पोटेंसी में मेडिसिन ले लेते हैं और होम्योपैथिक एग्रीवेशन भी होता है और समझ में नहीं आता क्या करना है। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि जितना हायर पोटेंसी में लेंगे उतने जल्दी फायदा हो जाएगा, तो एकदम से स्टार्ट करते हैं 10 पोटेंसी में। तो ऐसे भी केसेस होते हैं, इसलिए ये सही तरीका जो कि मैंने आपको बताया है कि आप पेशेंट्स के साथ में अपना ट्रीटमेंट करें और लोअर पोटेंसी से धीरे धीरे आप एक एक वीक के बाद में, समझो आपने 30 पोटेंसी एक वीक लिया, आपको कैसा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपको थोड़ा बहुत रिलीफ भी है या फिर नहीं भी है, आप 200 पर जा सकते हैं, क्योंकि परमानेंट क्योर चाहिए। आप 200 पोटेंसी भी ले सकते हैं 4-5 दिन, उसके बाद 1 mg का डोज लेकर आप थोड़ा सा और गैप कर सकते हैं, उसके बाद जरूरत है तो 10 mg भी ले सकते हैं। तो ये सही तरीका होता है, सिस्टमैटिक तरीका होता है। यदि आपने एकदम से 10 mg पोटेंसी की मेडिसिन ले ली तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप वहां फंस जाते हैं। ये सवाल लोगों के बीच में है, लोगों को डाउट्स है कि क्या फिर यदि 10 mg लिया तो फिर 1 mg पर नहीं आ सकते क्या, या फिर 200 पोटेंसी लिया तो 30 पर नहीं आ सकते क्या? ऐसे कमेंट्स में पूछा गया है और उन्होंने बहुत ही पोलाइटली पूछा है कि कुछ गैप देकर हम ये मेडिसिन फिर से लोअर पोटेंसी में ले सकते हैं क्या? और मैंने इसका जवाब भी हाँ में दिया है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप मेडिसिन 200 में लेते हैं तो आप 30 ले ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं बताया है कि फायदा नहीं होता है, मेडिसिन का फायदा पहुंचता नहीं है। मेडिसिन काम करती है, लेकिन ये तरीका और लोअर से हायर पर जाने का तरीका, उसमें फर्क पड़ता है। वाइटल फोर्स पर जो मेडिसिन काम करती है उस पर फर्क पड़ता है। इसलिए आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से ही आगे आगे पोटेंसी बढ़ाते रहने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप एकदम वहां फंस गए, या फिर आपको ऐसा लग रहा कि अब क्या करें, 200 ले लिया आप तो 30 ले नहीं सकते। ऐसी बात नहीं है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था ताकि आपको होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन पोटेंसी को लेकर हमेशा ही डाउट्स रहते हैं। तो आपको ये जानकारी भी जरूरी है कि आप 30 पोटेंसी में स्टार्ट करके आगे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि यदि आप सपोज नाइट्रोमूर लेना चाहते हैं तो आप 6x पोटेंसी की टैबलेट आती है, वो लीजिए, उसके बाद में कुछ गैप देकर फिर 12x लीजिए, फिर 30, फिर 200। तो आपका जो बीमारी है वो भी एकदम कंट्रोल में रहते हुए क्योर होगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप कब फ्री हो गए उस बीमारी से। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट का सही तरीका है। वैसे क्या होता है कि सभी लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ये तो पेशेंट्स की बात हो गई या लोगों की बात हो गई, लेकिन डॉक्टर्स भी एक्सेप्ट नहीं करते हर बात को, क्योंकि सभी डॉक्टर्स के अनुभव अलग अलग रहते हैं। यदि मैं एक बात कहती हूँ तो जरूरी नहीं कि दूसरा डॉक्टर भी उसको एक्सेप्ट करेगा या उसी तरह की बात करेगा, या फिर वो जो बात करता है उससे जरूरी नहीं कि मैं सहमत रहूंगी।
तो इस तरह से होम्योपैथी में ये मतभेद तो रहेगा ही और होता ही है, क्योंकि सबके अपने अपने अनुभव रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दो डॉक्टर्स बैठे हैं, एक पेशेंट बैठा है, वो पेशेंट बता रहा है, तो एक डॉक्टर बोलता है हिपरसल्फ देना है, दूसरा डॉक्टर बोलता है नाइट्रिक एसिड देना है। दोनों मेडिसिन उसको सूट करती है, पर दोनों ने मेडिसिन का सिलेक्शन अलग अलग किया है। दोनों मेडिसिन दी जा सकती है, पर मेडिसिन दोनों की अलग अलग सामने आती है। तो ऐसा होता है। उसके अलावा पोटेंसी को लेकर भी होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी बोलेंगे कि 30 पोटेंसी में ही देना है। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 1 पोटेंसी की दे देते हैं बॉटल हाथ में, कुछ नहीं होता। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा होम्योपैथिक एग्रीवेशन ही होगा। अगर सूट हो गई, पेशेंट स्ट्रांग है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो पता भी न चलेगा। कभी कभी कोई कोई पेशेंट बोलते फायदा भी नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, ऐसे भी कहते हैं। तो इस तरह से बहुत अलग अलग पेशेंट के भी अनुभव रहते हैं। डॉक्टर्स भी अपने अनुभव से ही प्रैक्टिस आगे आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी बहुत सीरियसली या फिर बहुत ही लेने की जरूरत नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ वीडियो में सही तरीका बताया है कि ये तरीका सही है, ताकि कौन सी मेडिसिन कौन सी पोटेंसी में आपको एकदम से सूट कर जाए और आपको फायदा पहुंचे। कभी कभी पोटेंसी यदि गलत रही तो फिर क्या होता है कि मेडिसिन सही रहने के बाद में भी फायदा नहीं होता। पोटेंसी का भी बहुत महत्व रहता है। इसलिए सभी पोटेंसी धीरे धीरे ट्राई करते करते, हो सकता है कभी कोई पोटेंसी आपको एकदम से 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी उस बीमारी के लिए एकदम परफेक्ट बैठ जाए और उससे आपको फायदा मिल जाए। तो इस तरह से ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होती है, और ये एक अनुभव की बात होती है, ये एक प्रयोग रहता है, प्रूविंग रहती है। तो इसमें कुछ ऐसे रूल्स नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि आज मैं जो बात बताती हूँ तो जरूरी नहीं है कि दूसरा डॉक्टर भी उसको एक्सेप्ट करेगा या फिर सभी पेशेंट्स उस बात को एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ जानकारी के लिए मैं आपको ये जानकारी देते रहती हूँ, ताकि मेडिसिन के सिलेक्शन में भी आप स्ट्रांग बन जाओ और पोटेंसी के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास में रहे, ताकि आप घर में भी रहकर अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा इलाज करते रहो। फैमिली यदि बड़ी है, बच्चे हैं घर में, तो बहुत आसानी हो जाती है। होम्योपैथिक नॉलेज यदि है घर में, थोड़ी बहुत दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, तो बहुत हेल्प हो जाती है। तो होम्योपैथी कोई बुरी नहीं है और कोई डॉक्टर भी बुरा नहीं होता। सभी अपने अपने अनुभव से ट्रीटमेंट करते हैं और सभी का अपना अपना अनुभव होता है। कोई आगे होता है, कोई थोड़ा पीछे होता है। तो इस तरह से आज मैंने बात की और ये बताया कि होम्योपैथिक इलाज जो है वो एक चर्चा का विषय बन गया। जैसे कि मैंने वीडियो बनाया तो ये एक चर्चा का विषय हो गया, सभी को इंटरेस्ट आया। मुझे खुशी हुई कि सभी को इंटरेस्ट आया इस बात से, और सभी ने अपने जो अनुभव थे, अपनी बात थी, उसको जाहिर किया और फिर मैंने भी उनको जवाब दिया है। तो इस तरह से ये जानकारी थी। उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को पसंद करेंगे, वीडियो को देखेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।